तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने आया हूँ इस देश की होने वाली सबसे बड़ी मूवी के बारे में। जी हाँ, सबसे बड़ी होने वाली मूवी। मैं सबसे बड़ी मूवी के बारे में नहीं बोलूँगा, सबसे बड़ी होने वाली मूवी जो कि धुरंधर 2 है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा धुरंधर 2 के हिडन अपडेट्स के बारे में, पास्ट स्टोरी कनेक्शंस के बारे में, बड़े साहब का जो मिस्ट्री एंगल है, जो ऐसा बना हुआ है कि कटप्पा को किसने मारा या क्या था कटप्पा को बाहुबली ने क्यों मारा, किसने मारा, मेरे को याद नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है कि बड़े साहब कौन है और बड़े साहब का क्या रोल रहेगा धुरंधर 2 में। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं आपको कुछ आइडिया देने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत रिसर्च की है इस बारे में कि बड़े साहब क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अगर आपको याद हो तो धुरंधर फिल्म की स्टोरी खत्म ज़रूर हो गई थी, लेकिन वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, वो वहाँ पे शुरू हुई थी। क्योंकि वहाँ पे हमें जसकीरत सिंह रंगी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जसकीरत सिंह रंगी दिखाया गया था लास्ट में। तो उसकी जो बैक स्टोरी है वो हमें धुरंधर 2 में देखने के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस सारे जो लियारी का जो मास्टरमाइंड था, कौन था? क्या वो बड़े साहब थे, या वो सच में अरशद पप्पू था, या फिर वो जो मर गया रहमान डकैत था, या कौन था? वो हमें धुरंधर 2 में पता चलेगा। तो बड़े साहब की थ्योरी सबसे इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर में सीधे सीधे बड़े साहब का चेहरा नहीं दिखाया गया, ना ही बड़े साहब के बारे में कोई बात की गई इस बार। लेकिन कुछ डायलॉग्स ऐसे थे वहाँ पे जिन्होंने बड़े साहब का हिंट दिया था, तो मैंने उनको इंटरनेट से ढूंढने की कोशिश करी, उनको काफ़ी खंगालने की कोशिश करी, तो मुझे कुछ आंसर्स मिले हैं। कोई बहुत बड़ी पावर छिपी बैठी है जो बड़े साहब की है। कुछ ट्रेड एनालिस्ट ये मानते हैं कि बड़े साहब का कैरेक्टर शायद अभी पूरी तरह रिवील नहीं होगा, बल्कि इसे धुरंधर 3 के लिए भी छोड़ा जाएगा। ये मिस्ट्री हमारे लिए मिस्ट्री बनी रहेगी और ये शायद धुरंधर 3 में जाके सॉल्व होगी। तो मतलब ये फ्रेंचाइजी मार्वल स्टाइल विलन सेटअप कर रही है, जो अपनी फर्स्ट फ्रेंचाइज में नहीं खोलेगी, सेकंड में नहीं खोलेगी, लास्ट जो उनकी फ्रेंचाइजी होगी वहाँ पे जाके खोलेगी। तो इस बार जो धुरंधर 2 का स्केल है वो काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है। फिल्म को डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने, और लीड रोल में आपको जैसा पता है कि रणवीर सिंह देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ में संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल। हालांकि अक्षय खन्ना हो सकता है कि हमें किसी और रूप में देखने के लिए मिले, बट हो सकता है कि देखने के लिए मिले। तो अब आते हैं इसके एडवांस बुकिंग नंबर्स पे। फिल्म की एडवांस बुकिंग सरप्राइजिंगली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। हालांकि प्रिडिक्शन थी कि स्ट्रॉन्ग रहेगी, बट इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी ये किसी ने भी नहीं सोचा था। रिपोर्ट्स के अनुसार रिलीज से पहले ही 18 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई इंडिया से कर चुकी है, और लगभग 19 करोड़ रुपए की कमाई यूएस से कर चुकी है, और 5 से 6 करोड़ की कमाई अदर कंट्रीज से कर चुकी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल अगर हम इसका अभी तक का कलेक्शन देखेंगे तो वो 40 से 45 करोड़ रुपए के बीच का हो चुका है। अगर अभी हम 7 साढ़े 7 बजे तक की बात करें, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को 45 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन है जो ऑनलाइन को दिखा रहा है। अब जो इसके साथ जो क्लैश करने वाली थी सीईओ ऑफ द मतलब बोल सकते हैं इंडस्ट्री की, यश की जो मूवी आने वाली थी टॉक्सिक, जिसके बारे में भी आप सब जानते होंगे। पहले टॉक्सिक और धुरंधर 2 का क्लैश होने वाला था, लेकिन अचानक से टॉक्सिक की जो रिलीज डेट है वो 4 तारीख को कर दी गई है, पोस्टपोन करके। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, मिडल ईस्ट में चल रही जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक तो इसको ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन पर असर आता, जिसकी वैसे इस मूवी में आपको पता ही है कि अडल्ट सर्टिफिकेट मिला हुआ है मूवी को। तो एक तो ये कारण है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, और दूसरा बॉक्स ऑफिस क्लैश को अवॉइड करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर दोनों मूवी एक साथ रिलीज होती तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट धुरंधर 2 पे भी पड़ता और टॉक्सिक पे भी पड़ता। जितना ये मूवी इंडिविजुअली कलेक्शंस कर सकती हैं उतना नहीं कर पाती अगर ये दोनों आपस में क्लैश हो जाती। इसलिए मेकर्स ने सेफ डिसीजन लिया है। टॉक्सिक अपनी जगह अच्छी है, धुरंधर 2 अपनी जगह अच्छी है, तो दोनों को मौका मिलना चाहिए रिकॉर्ड्स को बनाने का और रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने का। इंडिविजुअली रिलीज होगी तो हमें दिख पाएगा कि किसमें कितनी पावर है, मतलब कौन है, मतलब बॉलीवुड का सीईओ है या फिर साउथ का सीईओ है या फिर फिल्म इंडस्ट्री का सीईओ है, वो पता चल जाएगा हमें। सिर्फ हमें जून तक का इंतजार करना है। तो अभी फिलहाल धुरंधर 2 के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो इंडियन हो, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर बॉक्स ऑफिस एक्सपेक्टेशंस की माने तो देखो, मेरा जो प्रिडिक्शन जाता है फर्स्ट डे का वो 220 से 250 करोड़ के बीच में जाता है, और इतना होना चाहिए क्योंकि 80 से 100 करोड़ की एडवांस आने वाली है, और लगभग 45 करोड़ अभी आ चुकी है, और मूवी में भी 6-7 दिन बाकी है। तो मेरे हिसाब से जो इसकी एडवांस आनी चाहिए वो 70-80 करोड़ आनी चाहिए, और फर्स्ट डे का जो कलेक्शन है
वो इसका आदि पुरुष से तो ऊपर जाना चाहिए। जब आदि पुरुष का कलेक्शन 200, 200, 250 करोड़ के आसपास हो सकता है, तो फिर मैं ये मानता हूँ कि धुरंधर 2 का भी जो कलेक्शन है वो 250 करोड़ तक जा सकता है। बाकी देखते हैं कि कैसा रहता है। अगर धुरंधर के फ्यूचर फ्रेंचाइज की बात करें तो सुनने को तो ये भी मिल रहा है कि पार्ट 2 में भी ये मूवी पूरी खत्म नहीं होगी, पार्ट 3 भी आएगा। मेकर्स धुरंधर 2 को मल्टी फिल्म स्पाई यूनिवर्स की तरह बिल्ड करना चाहते हैं और उसी तरीके से फिल्म को बनाया भी गया है। हालांकि पहले एक ही पार्ट में रिलीज होनी थी, बट मूवी की लेंथ बड़ी होने की वजह से 2 पार्ट में इसको रिलीज किया जा रहा है। तो हो सकता है अब जब पार्ट 1 और पार्ट 2 की सक्सेस को देखते हुए इसका पार्ट 3 भी बनाया जाए और पार्ट 2 में कुछ चीज़ें बचा के रखी गई हों जो हमें पार्ट 3 में दिखाई जाएंगी। क्योंकि पहले किसी को भी नहीं पता था कि ये मूवी इतनी बड़ी हिट बन जाएगी कि पूरा बॉलीवुड और पूरा साउथ, पहले एक ही भाषा में रिलीज हुई थी, अब धुरंधर 2 हर भाषा में रिलीज हो रही है। तो शायद आदित्य धर को भी आइडिया नहीं था कि ये मूवी इतनी बड़ी हिट होने वाली है। तो ये था मूवी के बारे में सारा प्रेडिक्शंस। बाकी 19 तारीख को मूवी रिलीज होने वाली है और 18 तारीख को इसका प्री क्रेडिट रिव्यू है, तो देखते हैं वहाँ पे क्या रहता है। बाकी आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है मूवी के बारे में और आपका क्या प्रेडिक्शन है फर्स्ट डे पे ये मूवी कितना तोड़ेगी और किस बॉलीवुड मूवी के और साउथ मूवी के रिकॉर्ड्स को तोड़ेगी। मेरा तो मानना ये है कि ये टॉप ग्रॉसर बनने वाली है, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो कोई भी हो, बाहुबली 2 हो और कोई भी मूवी हो, मतलब इसके आगे टिकेगी नहीं। पहले हमें सोच रहे थे पुष्पा 2 के आगे कोई नहीं टिकेगी, अब धुरंधर 2 आ चुकी है। फाइनली टाइम आ चुका है गाइस, जब दुनिया को दिखा देंगे कि बॉलीवुड वो कर सकता है जो ना साउथ कर सकता है और ना ही हॉलीवुड कर सकता है। जो करेगा वो बॉलीवुड करेगा। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। थैंक यू।